student. I am Bharti Tandon and you are watching Study Science. Today we are going to read chapter number 14 of EVS class 5th, When the Earth Shook. जब धरती कांपी. A bad dream. Help, help, save me. Ah, oh. There was screaming and shouting everywhere. एक बुरा सपना. मदद मदद, मुझे बचाओ. ओह. चारों तरफ सिर्फ चीखने चिल्लाने की ही आवाज़ थी. द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड द पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड. धरती कांप रही थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे. स्क्रीमिंग लाउडली आई गोट अप. मैं जोर से चिल्लाई और मेरी नींद उठ गई. ऑन हियरिंग मी माई मदर आल्सो वोक अप. मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर मेरी माँ भी जाग गई. शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट. वो भागती हुई आई और मुझे कस के पकड़ लिया. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम. ये वही पुराना बुरा सपना था. इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक. उस भूकंप को आए लगभग 6 साल हो चुके हैं. बट इन माई स्लीप I still feel the earth shaking and trembling. पर आज भी नींद में मुझे ऐसा ही लगता है कि धरती हिल रही है और कांप रही है. I am Jasma. I live in कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. गुजरात के कच्छ एरिया में रहने वाली मैं जस्मा हूँ. I was 11 years old when there was an earthquake. जब मैं 11 साल की थी तब यहाँ एक भूकंप आया था. इट वॉज 26 जनवरी 2001. ये 2001 में 26 जनवरी की बात है. एवरी वन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड द ओल्ड पीपल हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टीवी. मेरे गांव के सभी लोग, बच्चे और बूढ़े, स्कूल के मैदान में इकट्ठे होकर टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे. सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग. अचानक से धरती कांपने लगी. पीपल वर स्केयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर. लोग डर गए थे और इधर उधर भागने लगे थे. नो वन न्यू वट वॉज हैपनिंग एंड वट टू डू. कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए. देयर वॉज टोटल पैनिक. चारों तरफ सिर्फ घबराहट ही घबराहट थी. In a few minutes, our village was flat on the ground. कुछ ही पलों में हमारा गांव मलबे का ढेर बन गया. All our things, clothes, pots, grain and the food were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. हमारा सारा सामान, कपड़े, पोट, ग्रेन्स और फूड गिरते हुए घरों के पत्थरों, मिट्टी और वुड के नीचे दब गए. At that time everyone thought of two things. उस समय सभी लोग दो ही चीज़ें सोच रहे थे. To save the people who were trapped and to treat the injured. जो लोग मलबे में दब गए हैं उन्हें बचाओ और जो जख्मी हुए हैं उनकी ट्रीटमेंट करो. The village hospital was also damaged. गांव के हॉस्पिटल को भी नुकसान हुआ था. Many people were seriously injured. बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. My leg also got fractured. मेरी टांग भी टूट गई थी. The doctor treated people with the help of the villagers. डॉक्टर गांव वालों के हेल्प से लोगों को ट्रीट कर रहे थे. 6 people of my village died. 6 लोग मेरे गांव के मर चुके थे. My grandfather Nana was also buried under the houses. मेरे नाना घर के नीचे दब गए थे. My mother wept all time. मेरी माँ हर वक्त रोती ही रही. Seeing my mother, I also cried. माँ को रोते हुए देखकर मैं भी रो रही थी. The entire village was sad and disturbed. पूरा गांव दुखी था और परेशान था. House of मोटा बाबू, who is the सरपंच of our village, was not much damaged. हमारे गांव के सरपंच मोटा बाबू के घर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था. He gave rice and wheat to everyone from his godown. उन्होंने अपने गोदाम से हर किसी को चावल और गेहूं दिया. For many days
the village women cooked food together at मोटा बाबू's house and feed everyone. बहुत दिनों तक मोटा बाबू के हाउस पर गांव की औरतों ने खाना पकाया और सबको दिया. Imagine being without a house in a cold winter. Fear and the cold kept us awake in the nights. All the time we were worried that there may be another earthquake. बिना घर के ठंड के ये दिन कैसे बीते होंगे. डर और ठंड की वजह से रात को नींद नहीं आती थी. हर वक्त यही चिंता सताती रहती थी कि कहीं फिर से अर्थक्वेक ना आ जाए. डिस्कस एंड राइट. हैव यू और एनीवन that you know ever faced such difficulty? Who all helped at such a time? Make a list. चर्चा कीजिए और लिखिए. क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है? उस समय पर किसने आपकी हेल्प की थी? उन लोगों की सूची बनाओ. हेल्प अराइव्स. फिर मदद पहुंची. फॉर सम डेज आफ्टर डैट. ये सब होने के कुछ दिनों के बाद people from the cities kept coming to see what had happened. शहर से लोग आ रहे थे और वो देख रहे थे कि क्या हुआ है. They came with food, medicines and cloth. वो लोग अपने साथ भोजन, दवाइयाँ और कपड़े लेकर आए थे. Everyone used to rush to take these things. हर कोई भागता हुआ उन चीज़ों को लेने के लिए जा रहा था. The clothes that we get were very different. वो जो कपड़े हमें मिले वो बहुत ही डिफरेंट थे. We had never worn such clothes before. इससे पहले हमने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे. People from different groups from the city helped us to put up the tents. शहर से आए हुए लोगों ने सभी के रहने के गुजारे लायक तंबू लगाए. Staying in these plastic tents in the cold winter months was very difficult. लेकिन प्लास्टिक के इन टेंट्स में इन सर्दियों के दिनों में रहना बहुत ही मुश्किल था. Some of these people were scientists. उन लोगों में से कुछ वैज्ञानिक थे. They tried to find out which areas have more chances of having an earthquake. जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है. People from our village talked to them many times. हमारे गांव के लोगों ने उनके साथ बहुत बार बात की. They had suggestions about building our houses again. उनके पास हमारे घरों को फिर से बनाने के लिए सुझाव थे. Engineer and the architect showed us some special designs for houses. हमारे घरों के द्वारा से बनाने के लिए इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने बहुत सारे डिज़ाइंस हमें दिखाए. दे सेड दैट विद दिस डिज़ाइन हाउसेस वुड नॉट गेट द डैमेज मच इन एन अर्थक्वेक. उन्होंने कहा कि अगर हम अपने घरों को इन डिज़ाइन से बनाएंगे तो अर्थक्वेक से उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. बट आवर पीपल वर अ लिटिल अफ्रेड. लेकिन मेरे गांव के लोग डरे हुए थे. They thought if these people build our houses, our village will not look like our old village. उन्हें डर था कि अगर ये लोग हमारे घरों को बनाएंगे तो हमारा गांव पुराने गांव के जैसा नहीं लगेगा. So the villager thought they would build their own houses with their help. इसलिए गांव वालों ने सोचा कि वो उनकी हेल्प से अपने घरों को बनाएंगे. The groups would build the village school. तो ये निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वो लोग बनाएंगे. वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड अवर विलेज. सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा कर दिया. सम पीपल डग एंड ब्रोट द क्ले फ्रॉम द पोंड. कुछ लोगों ने पोंड से मिट्टी को खोद के लेकर आए. वी मिक्स द क्ले विद काउ डंग एंड मेड लार्ज केक. हमने मिट्टी को काउ डंग के साथ मिक्स किया और बड़े बड़े केक्स बनाए. वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल. हमने इन्हें एक के ऊपर एक रखकर दीवारें बनाई. वी वाइट वॉश द वॉल्स एंड डेकोरेटेड दैम विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड स्मॉल पीसेज ऑफ मिरर. हमने इन दीवारों को वाइट वॉश किया और डेकोरेट करने के लिए सुंदर डिज़ाइन बनाए और साथ में छोटे छोटे मिरर के पीसेस भी लगाए. वी पुट अप द थैच्ड रूफ. Now our house shine like a diamond in the dark night.
अब हमारा घर जो था हीरे सा चमक रहा था। डिस्कस। A lot of people from other places came to the Jasma village. Who were these people? In what ways would they have helped the villager? जस्मा के गांव में बाहर से बहुत सारे लोग आए। ये लोग कौन थे? इन लोगों ने किस तरह की मदद की होगी? People in Jasma village rebuilt their houses with a suggestion from the engineer. Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again? Why? जस्मा के गांव के लोगों ने अपना गांव इंजीनियर के बताए तरीके के अनुसार से फिर से खड़ा किया। क्या ये घर पहले बने हुए घरों से मजबूत थे? Think if there were an earthquake where you live, would your house be in danger? सोचो अगर आपके यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या आपके घर को भी खतरा होगा? आप कहाँ रहोगे? What will you do to save pets animal during natural disaster? ऐसे समय में आप अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए क्या करोगे? Right. Compare your house with that of the Jasma. List in your notebook what materials were used in making both the houses. लिखो, अपने घर की तुलना जस्मा के घर से करो। दोनों घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई चीज़ों की सूची अपनी कॉपी पे बताओ। What will you do? People from the groups also made children in Jasma's school practice what they should do in case there is an earthquake. This is what they said. आपको क्या करना चाहिए? जो भी संस्था के लोग आए हुए थे उन्होंने जस्मा के स्कूल में एक प्रैक्टिस ड्रिल करवाई जिसमें उन्होंने बताया कि अर्थक्वेक आने पर आपको क्या करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। उन्होंने बताया कि अगर अर्थक्वेक आता है तो अपने घर को छोड़ के किसी खुले मैदान में चले जाओ। इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस lie down under a strong things like a table and hold on tightly so that it does not slip away. Wait until the shaking stop. अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो तो किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ के नीचे जैसे कि टेबल के नीचे बैठ जाओ और उसे कस के पकड़ लो ताकि वो स्लिप ना हो। वहाँ पे तब तक इंतज़ार करो जब तक कि अर्थक्वेक रुक नहीं जाता है। Have you been told in your school or anywhere else about what to do in case of an earthquake? क्या आपको कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है कि भूकंप जैसी मुसीबत के समय पर आपको क्या करना चाहिए? Why do you think one should go under a table during an earthquake? भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाना जैसे कि टेबल के लिए क्यों कहा जाता है? Who helped? किसने मदद की? Read this TV report on the Bhuj earthquake. भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई इस रिपोर्ट को पढ़ो। अहमदाबाद, जनवरी 26, 2001. At least 1,000 people were feared dead in the earthquake that struck Gujarat this morning. Many thousands have been injured. Army jawans have been called in to help. आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1,000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हज़ार लोग घायल हैं। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना और जवानों को बुलाया गया है। At least 150 buildings have fallen in the city of the Ahmedabad. In these there are a dozen multi-stories building. By this evening around 250 bodies have been removed from these buildings. अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई हैं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। It is feared that several thousand people were still be trapped. अभी भी कई हज़ार लोग इन इमारतों के नीचे दबे हुए हैं। Rescue efforts are on. बचाव कार्य में तेजी चल रही है। There is perhaps no building in the city which has not developed cracks. शहर में शायद ही कोई ऐसी इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हों।
द सिचुएशन इन द भुज इज़ इवन वर्स। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। विद इन एन आवर ऑफ द अर्थक्वेक द फायर engines had reached and started work along with the local people. Offers to help are coming from all corners of the country and abroad. चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। राइट, अकॉर्डिंग टू द टीवी रिपोर्ट, थाउजेंड ऑफ द पीपल वर इंजर्ड एंड सम dead in Gujarat. If the building had been made in a way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different? How? टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मरे भी। अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कोई अंतर हो सकता था? At times like this, when the people have lost their homes and all their belongings, what kind of the help would they need? ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस किस तरह की राहत की ज़रूरत पड़ती है? In such situation, whose help would be needed and for what? Write in your notebook as shown here. ऐसे समय में किन किन मदद की ज़रूरत पड़ती होगी और किस काम के लिए? अपनी नोटबुक में टेबल बनाकर लिखो। Whose help will be needed and how will they help? Dog, to smell out where people are laying trapped. जैसे कि dogs वो सूंघ के जान लेते हैं कि लोग कहाँ पे दबे हुए हैं। Discuss, have you ever seen the people in your area helping each other when? क्या आपने कभी अपने इलाके में देखा है कि आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की है? कब? Why do people live together in a neighborhood? लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों रहते हैं? Imagine living in a place where there were no other houses or the people around. How would it be? For example, whom would you play with? With whom would you celebrate festivals and special days? Would you be scared? अगर आपका घर अपने इलाके में अकेला घर होता यानी आपके आसपास कोई ना रहता होता तो कैसा लगता? जैसे आप किसके साथ खेलते? क्या आपको अकेले में डर लगता? सभी त्यौहार और ख़ास मौके किसके साथ मिलकर मनाते? People face a lot of difficulty when they lose people from their family or their houses and belongings. In newspapers of the last 1 month, look for news related to such disaster, earthquake, floods, fire, cyclones, etc. in the different part of the world. Collect these news reports and paste them in your notebook. लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसमें जान और माल का नुकसान होता है। कई लोग बेघर हो जाते हैं। पिछले कुछ एक महीनों के अखबारों से दुनिया में आए भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि के बारे में पढ़ो और उन समाचारों को इकट्ठा करके अपनी नोटबुक पर चिपकाओ। योर न्यूज़ रिपोर्ट, आपकी समाचार रिपोर्ट। मेक योर ओन रिपोर्ट विच मेंशन द फॉलोइंग: कॉज ऑफ द डिजास्टर, डेट एंड टाइम। आप अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करें जिसमें इन बातों का जिक्र हो। नेचुरल डिजास्टर का कारण, उसकी डेट और टाइम। What kind of the damage did it cause to lives, belongings and livelihood? इस डिजास्टर से किस किस तरह के नुकसान हुए? जान के, माल के या रोजगार के। Which people came forward to help? Which governments offer or other groups? कौन कौन लोग मदद के लिए आए और जिम्मेवारी ली? If there is no rain, crops can fail and there can be drought. But food for the people can be brought from the other places so that there is no famine, which means people do not have to stay hungry and they don't die of hunger. अगर आपके इलाके में बारिश ना हो उसका मतलब वहाँ पे सूखा पड़ जाए तो वहाँ पे फसल नहीं होगी, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं अपने लिए भोजन जो है दूसरी जगह से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर नहीं होगा।
इसका मतलब ये है कि लोगों को खाना मिल जाएगा, वो भूखे नहीं रहेंगे और भूख की वजह से वो नहीं मरेंगे। नाउ, have people in your area ever got affected by the famine or the drought? Find such reports of the different countries from the newspaper. Make your own report. क्या आपके इलाके में कभी लोगों ने भूखमरी, सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया है? अखबार से देश विदेश की ऐसी खबरें ढूंढो और उन पर एक रिपोर्ट तैयार करो। You may need some help from these in case of an accident or the emergency. Find out and write their addresses and phone numbers. Add more names to this list. किसी मुसीबत के समय आपको अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इनके संपर्क करने के लिए आप इनके फ़ोन नंबर और पूरा पता अपनी नोटबुक में लिखो। इस सूची में कुछ और नाम भी जोड़ो। डिफ़िकल्ट टाइम। राइट अ रिपोर्ट with the help of the following words: flood, river water, injured people, food packets, rescue work, camps, dead bodies, dead animals floating in water, houses underwater, aerial survey to see the scenes of the disaster from a plane, sad people, diseases spread by dirty water, homeless people, trapped people। यहाँ पे दिए हुए इन शब्दों की मदद से एक रिपोर्ट को तैयार कीजिए। इन शब्दों में बाढ़, नदी का पानी, घायल लोग, खाने के पैकेट, राहत कार्य, कैंपों में रहना, लोगों के शव, जानवरों के बहते शरीर, डूबे घर, आकाश से निरीक्षण, दुखी लोग, गंदे पानी से बीमारियां, सामूहिक भोजन, फंसे हुए लोग। इन शब्दों को मिलाकर आपने एक मदद की रिपोर्ट तैयार करनी है। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। What type of difficulty are faced by the pupil during floods? Look at the picture. What kind of the school have the children come to after the flood? Write down what pupil had to do to make their life normal again after the flood. हमने क्या सीखा? बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियां आती होंगी। इस चित्र को देखकर लिखो कि बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह से स्कूल में पढ़ने के लिए आए होंगे और बाढ़ के बाद भी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए क्या क्या करना होगा। नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर व्हेन द अर्थ शूक। If you like my video, then please subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. जय हिंद, जय भारत।